इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ये दिन हम शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास होता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों के ऊपर महादेव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। महादेव अपने भक्तों के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सुहागन महिलाएं महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाती हैं, उनके सौभाग्य की रक्षा स्वयं महादेव और माता पार्वती करते हैं। जिन कुंवारी कन्याओं के विवाह में अड़चने आ रही हैं, उन्हें भी महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को कम से कम 5 श्रृंगार की चीज़ें अवश्य चढ़ानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह की व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इससे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती व्रत की कथा सुनी जाती है, उस घर में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती है। तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का भी पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर वाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर भी पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह शर्वनीय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी,
मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट जाऊंगी, इस समय मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से रो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही, ठीक वैसे ही मुझे भी है शिकारी। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुन के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझ पे पूर्व आने वाली 3 मुर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई, मेरे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उन्हें भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसके भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी का समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिव कथा का यह संदेश है, शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। इस कथा से हमें यही समझ में आता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। अनजाने में भी किए गए पूजा का फल वो ज़रूर देते हैं अपने भक्तों को। इसलिए जो भी महादेव के भक्त हैं उन्हें कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। महादेव प्रकृति से जुड़े हुए हैं। महादेव बहुत ही भोले हैं। जो इंसान किसी का बुरा चाहता है, किसी को जाने अनजाने कष्ट देता है, उनसे महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी किसी का गलत नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और भगवान ही आपको सब कुछ देंगे। जितना आप दूसरे का गलत करेंगे उतना आपके साथ गलत होगा। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहिए और महादेव पे विश्वास कीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। महादेव माता पार्वती आप सबका कल्याण करेंगे।